हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीजें लाइफ में अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में। ये कैप्रिकॉर्न पीपल की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग तो है ही है, साथ में ये डिटेल्ड रीडिंग है क्योंकि ये मैं पूरे 2024 की डिटेल मंथ वाइज रीडिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। और गाइडेंसेस लेंगे हम, सारे ही कार्ड्स हमारे होंगे ओशो डेक से, क्योंकि जहाँ गाइडेंसेस का सवाल आता है, सलाह और सजेशन का सवाल आता है, वहाँ पे ओशो से अच्छी सलाह हमें कोई डेक नहीं दे पाता है। सारा का सारा रीडिंग ही रहने वाला है ओशो डेक से। और कैप्रिकॉर्न पीपल, अगर आपको अपने लिए प्रेयर करना है 2 मिनट के लिए तो आप रीडिंग को रोक सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। ये आपकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सारा का सारा पार्ट आप लोगों को रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आपको रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा और बाकी दूसरे कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए छोड़ दीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई चीज किसी के लिए है, कोई किसी के लिए है, इसीलिए इसको कहते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग। ओके, कार्ड्स बस हमारे हो ही गए हैं। ओके, ये हो गए हैं आपके कार्ड्स गाइस, इनको हम देख लेते हैं, देन हम इनको डिकोड करेंगे। ओके, यहाँ पे कार्ड है द रेबल का। क्या बात है, जनवरी में ही रेबेलियस हो गए हैं। गुड, चेंज, कोई चेंज आएगा भाई। ओके, द ड्रीम भी फुलफिलमेंट, ड्रीम की फुलफिलमेंट भी है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न पीपल, गिल्ट। ओके, आई डिकोड इट। करेज, गुड। एडवेंचर, ओके, वाह। मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी को भी डिकोड करेंगे कि इसका क्या मतलब है यहाँ पे। पास्ट लाइफ्स, ठीक है। कैप्रिकॉर्न पीपल, अगर आपने मेरे कहने पे पहले प्रेयर नहीं किया था, उस बात को लाइटली लिया था, तो इस कार्ड के आने के बाद अब रीडिंग को पॉज करो और अपने लिए प्रेयर करो प्लीज। ओके, मैच्योरिटी, देन पार्टिसिपेशन, गुड गुड, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, वाह। एंड दी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। गाइस, थोड़ा सा जिसे कहते हैं अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि रीडिंग का टोन हो गया है हैवी, एकदम से ही हैवी हो गया है। और हो सकता है ये थ्रू आउट दी रीडिंग ऐसा ही रहे, हो सकता है बीच में ये कहीं मेरा टोन अप हो। थोड़ा सा जिसे कहते हैं दिमाग को साइड में रख के और दिल से किसी चीज को समझना अगर हम कहते हैं, तो कैप्रिकॉर्न पीपल आपने इसको दिल से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि दिमाग हमारा बहुत बार बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाता है, क्योंकि दिमाग से परे की वो चीज़ें होती हैं। इस तरह का कुछ मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि अगर आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो आप दिल से थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट होइएगा और दिल से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग को नागवार गुजर सकती हैं। इसमें पहला ही कार्ड है रेबल का। तो जनवरी शुरू हो रहा है और 2024 शुरू हो रहा है, तो आप काफी रिबेलियस मोड में, अब ये सारी जो है ये आपकी एनर्जी है कहीं ना कहीं और आपकी गाइडेंसेस हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है इस वाले मोड में हो और जो नहीं है उनके लिए गाइडेंस है कि वो इस वाले मोड में अब आ जाए, क्योंकि दिस इज द हाई टाइम यू शुड बी रिबेलियस। आपको कहीं ना कहीं रिबेलियस होने के लिए बोला जा रहा है, गाइडेंस है आपके लिए। तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब आप किसी ऐसी सिचुएशन में 2023 या उससे पुराने टाइम में रहे हैं। अब वो सिचुएशन कहीं भी हो सकती है और आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, जिसके के लिए डिवाइन ही अब आपको कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम यू शुड डू दिस। मतलब जो आप करते आ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ का जो आपका एक पैटर्न है, हर किसी की लाइफ का एक पैटर्न होता है और वही पैटर्न थ्रू आउट लाइफ उसकी इंसान की लाइफ में रिपीट होता है। अब आप डिवाइन की आवाज को सुनिए। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब टाइम है, ये जो शेकल्स है ना, ये जो बेड़ियां हैं, ये जो आपको बंदी बना के रखा हुआ है काफी लोगों ने यहाँ पे और काफी चीजों ने, तो दिस इज द टाइम कि अब आपको इन बेड़ियों को काट देना है और अपने आप को फ्री कर लेना है। यहाँ पे रेबल के लिए कोई विद्रोह आपको करना है, लोगों के खिलाफ जाना है नहीं। यहाँ पे जो कलेक्टिव एनर्जी पिक हो रही है वो सिर्फ इतनी सी है कि कहीं ना कहीं आपने लोगों के हाथ में अपनी पावर दी हुई है।
पावर हम सबके पास होती है, लेकिन कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब ने कहीं ना कहीं, और ये रिलेशंस का ज्यादा पिक हो रहा है मेरे को, रिलेशनशिप्स में आप पावरलेस हो गए हैं। रिलेशनशिप्स में आप बहुत चीजें सह रहे हैं जबकि आपको पता है कि वो चीजें आपसे बिलोंग नहीं करती हैं, और क्योंकि आप सामने वाली पार्टी को इतना प्यार करते हैं, और पता नहीं कहाँ से मैं लव की एनर्जी को ही पिक कर पा रही हूँ अचानक से। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलर इंसान को प्यार करते हैं, और अभी जो बात कर रही हूँ ये मैं 2023 या उससे पुरानी बात कर रही हूँ कि कुछ लोग इस तरह के पिक हो रहे हैं मेरे को, काफी सारा सोल ट्राइब की वो इस तरह की रिलेशनशिप्स में हैं जहां वो पावरलेस हो गए हैं, जहां उन्होंने खुद को ही बांध के रखा हुआ है उस चीज के साथ और कोई नहीं है। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस है जनवरी में कि प्लीज आप अपने आप को, जो ये चेन्ड हैं, केस्ड हैं कहीं ना कहीं, इससे बाहर निकालें और थोड़ा सा रेबेलियस होएं। आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप हो गए हैं, चीजें आपको समझ में आ गई हैं, थोड़ा थोड़ा आपने रोज अपने आप को इन चेन्स को खोलना शुरू कर दिया है तो इट्स ओके। अगर नहीं शुरू किया है तो शुरू कीजिए। दिस इज द हाई टाइम जनवरी में। और मैं बताऊंगी कि 2024 जो है उसके लिए हम लोगों के मन में इतना हाई होप्स क्यों हैं, और 2023 ने जो हमें खून के आंसू रुलाए हैं वो हमें क्यों रुलाए हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो रहेगा, न्यूमरोलॉजी के बिहाफ पे एक वीडियो बनाऊंगी मैं कि 2023 में ऐसा क्या था कि प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की आई कि आप किसी को बता भी नहीं पाए। हाँ, और 2024 में इतनी हाई होप्स क्यों है हर किसी को। हालांकि 2024 को अगर हम डिकोड करें तो वो शनि देव जी का नंबर है, और शनि देव जी से हम सब डरते हैं कि उनके नंबर में अच्छा क्या हो सकता है, पर मैं डिकोड करके आपको बताऊंगी कि इस बार उनके नंबर में कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो दूसरा कार्ड है फेब में चेंज का। ऑब्वियसली जब आपने अपने लेसन सीखे हैं और आपने सीखे हैं, जनवरी में आप लेसन सीख के आए हैं, आप दिसंबर 2023 तक इतना डन हो गए हैं चीजों के साथ, लोगों के साथ, लाइफ के साथ, इटसेल्फ, खुद के साथ कहीं ना कहीं, कि आपने लेसन सीखे हैं कि हाँ भाई इस चीज में से बाहर निकलना है तो थोड़ी हिम्मत मुझे करनी पड़ेगी। सो चेंज है गाइस, ढेर सारा चेंज है आप लोगों की लाइफ में। फेब में चेंज है, ये लव लाइफ में चेंज हो सकता है, किसी नए पार्टनर की दस्तक हो सकती है, और किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है यहाँ पे। और आप चेंज, आपके प्लेस में चेंज आ सकता है, लाइक आप जहां रह रहे हैं, हो सकता है आप हमेशा अपने होम टाउन में रहे हो, अचानक से आपको शिफ्टिंग का कुछ आ जाए कि हाँ आपको शिफ्ट करना है। हाँ, कुछ लोग देश में रह रहे हैं और विदेश जाने का सपना है कहीं ना कहीं। सो ये चेंज है, ये बिग चेंजेस हैं, मतलब छोटे चेंजेस नहीं है, कुछ बड़ी शिफ्ट लाइफ में होने वाली है, तो हो सकता है उनका अब्रॉड जाने का बन जाए। सो जो भी चीजें हैं ना, बड़ी जो इंसान ब्रेक थ्रूज जो होते हैं, बड़े ब्रेक थ्रू जो लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीजें जो होती है ना, वो यहाँ पे फेब में मैं कैच कर पा रही हूँ। सो उसमें आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी चेंज होगा आपको फ्लो के साथ जाना है, क्योंकि आप अगेंस्ट द फ्लो होके सिर्फ खुद को तोड़ सकते हैं। जो चेंज है, जो डिवाइन का एक चक्कर घूम रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जॉब चेंज, बहुत लोगों के लिए सिटी चेंज, बहुत लोगों के लिए इवन प्रोफेशन चेंज, करियर चेंज का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो करियर चेंज की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और जो सोल ट्राइब का मैं कलेक्टिव यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो अपने मिड 40s में है, यानी कि यहाँ पे ढेर सारे लोग जिसे कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरते हुए फेब में। ये जो चेंज है छोटा मोटा चेंज नहीं है कि छोटा सा चेंज हो गया, ये कोई बहुत बड़े वाला चेंज है लाइफ में, और हर इंसान के लिए ये चेंज अलग से आएगा। और कुछ लोगों के लिए डिवाइन कनेक्शन का कार्ड भी है कि वो डिवाइन से कनेक्ट होके अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। पर यहाँ पे लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज, यानी कि बहुत बड़ा चेंज जिसके बाद आपकी लाइफ वैसी नहीं रह जाती जैसी पहले थी। सो फेब में इस तरह का कलेक्टिव एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। सो आपके लिए गाइडेंस जो कि इस कार्ड में नहीं है, मैं खुद आपको गाइड कर रही हूँ कि जो भी चेंज आए आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो भी वो चेंज आपके लिए लेके आ रहा है पॉजिटिव, उसको ग्रैब कीजिएगा प्लीज। ठीक है, इसमें है नेक्स्ट कार्ड है द ड्रीम। अब मैंने बोला ना कि फेब में कोई ऐसा चेंज आएगा, कहीं ना कहीं कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और नेक्स्ट ही कार्ड फेब के बाद आता है मार्च। सो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन, ये जो इंसान आएगा ना आपकी लाइफ में, ठीक है, ये जो इंसान आएगा आपकी लाइफ में, या हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आए कहीं ना कहीं। सो थर्ड पार्टी का आना आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं ना कहीं आपको मुक्त करता है,
आप भी तो मुक्त होते हैं ना फिर उस चीज से, उस इंसान से आपकी भी बस हो जाती है कि ठीक है बस इसके बाद नहीं। सो वो भी, हालांकि वो आपको जितना मर्जी नागवार गुजरे उस टाइम पे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बिगर पिक्चर में आपके ही फेवर में होगा। सो यहाँ पे बहुत सारा कलेक्टिव में देख पा रही हूँ कि किसी नए इंसान का आगमन है आपकी लाइफ में, और किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाना, किसी नए देश में चले जाना, कोई जॉब चेंज होके, कोई करियर ही चेंज कर लेना इवन, ठीक है, आप किसी और ही करियर में हैं पिछले 20 साल से और फिर एकदम से करियर ही चेंज कर लेना। सो इस तरह की बिग शिफ्ट यहाँ पे फेब में है। तो उसके बाद आया है ड्रीम। अब ये ड्रीम जो है हर किसी के लिए अलग अलग है, हर किसी का ड्रीम नहीं है यहाँ पे सोलमेट ढूंढना, ठीक है। कुछ लोग डन हो चुके हैं उन चीजों के साथ, वो लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, लाइक काम में कुछ करना चाहते हैं करियर वाइज। तो करियर में ये ड्रीम जॉब है जो इस बड़े चेंज के थ्रू अगर आप गुजरेंगे, इसलिए मैंने बोला है कि जब ये चेंज आएगा तो ये बहुत नागवार गुजर सकता है आप लोगों को, ढेर सारे सोल ट्राइब को। लाइक आप अपने होम टाउन में रहे हैं हमेशा, लेकिन अचानक से आपको जॉब मिल गई है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत बड़ी जगह पे, बहुत अलग आपको जाना पड़ेगा। तो ये चेंज उस टाइम पे आपको फैमिली छोड़नी पड़ सकती है फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। सो ये ड्रीम कुछ इस तरह से फुलफिल होगा। और हर तरह के ड्रीम्स हैं यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो स्टक हैं रिलेशनशिप्स में, उनका ड्रीम फुलफिल होगा, उनको कहीं ना कहीं सोलमेट का कनेक्शन किसी ना किसी लेवल पे यहाँ पे मिलेगा। कुछ लोग अपनी जॉब में स्टक हैं तो उनके लिए ब्रेक थ्रू आएगा, ठीक है। कुछ लोग अपने पैशन पे काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि भाई इस जॉब से जो पैसा मिल रहा है, जो सिक्योरिटी सेफ्टी है, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। सो ये चेंज को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही अपना ड्रीम कंप्लीट कर पाएंगे। ये ओशो की गाइडेंस है आपको, और आप समझदार हैं और अपने अपने लेवल पे इसको डिकोड करके देख सकते हैं कि आपको कहाँ चेंज करने की जरूरत है और आप किस तरह से क्या चेंज करके अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। अप्रैल में कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी है। अब ये सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए अचानक से गिल्ट की एनर्जी कहाँ से आ गई है? ओके, इसको डिकोड करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं देखती हूँ, मैं राइडर वेट से देखूंगी इसको। ओके, ठीक है। सो वहां पे कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स से अगर इसमें डिकोड करूं कहीं ना कहीं, सो आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जो जिसे कहते हैं ना कि अपना कमा के खाना, यानी लाइफ में आप जहां पहुंचे हैं, जिस मर्जी जगह पे हैं, जो मर्जी आपने गेन किया है, जो मर्जी लाइफ में आपने बनाया है, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से बनाया है। और आप बहुत सारे लोगों को बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारे लोग आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं और हर तरह से आप पे डिपेंडेंट है। और जो मैं कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न पीपल, कुछ इस तरह के आप इंसान हैं कि आप लोगों को देना ही जानते हैं। आपने कभी अपनी नीड्स बताई नहीं, अपनी जरूरतें बताई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कोई उनको फुलफिल नहीं करेगा। तो आपने हमेशा अपने आप को रखा है पीछे, आपने दूसरों को प्रायोरिटी दी है। तो ये जब चेंज आएगा ना और आप थोड़ा सा हो जाएंगे, अब मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो सेल्फिश हो जाएंगे। और सेल्फिश होना ना गलत बात नहीं है, ठीक है। लोग हमें कहेंगे सेल्फिश, ठीक है, आपके मुंह पे बोलेंगे सेल्फिश। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि जो चीजें आप उनको प्रोवाइड करते थे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप प्रोवाइड करना बंद कर दें फॉर टाइम बीइंग। सो वो आपको गिल्टी फील कराएंगे। अब मैंने इसको डिकोड कर लिया है। वो आपको गिल्टी फील कराएंगे, आपके आसपास के लोग। ये देखिए ना, ये हाथ, ये कितने सारे हाथ हैं, ठीक है, जो मतलब ना ये साइकोलॉजिकली सारी गेम चलेगी। तो वो आपको गिल्टी फील कराएंगे कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट यकीन मानिए आप लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। सो उन लोगों के आपने बहकावे में नहीं आना है। उनको जैसे इसके हावी हुए हैं साइकोलॉजिकल माइंड पे, इस तरह से उनको हावी नहीं होने देना है, ठीक है। सच को सच और झूठ को झूठ देखना आपने सीखना है। और अच्छी आपकी एनर्जी है यहाँ पे। मई में कहीं ना कहीं इस गिल्ट को हैंडल करते हुए आप मुझे थ्रू करेज दिख रहे हैं। देखिए 2 पहाड़ हैं, ठीक है, 2 ये पत्थर हैं, इनके बीच में से एक पौधा निकल आया है। इम्पॉसिबल चीज हो गई है। जैसे कहते हैं ना पत्थर में फूल खिला देना, तो पत्थर में फूल खिलाना आसान नहीं होता है, तभी तो ये कहावत बनी है कि पत्थर में फूल नहीं खिल सकता, लेकिन ये खिला है ना यहाँ पे। तो थ्रू करेज ये जो गिल्ट आप कैरी कर रहे हैं, आप वैसे भी बहुत सारा गिल्ट कैरी करते हैं, इसीलिए इन लोगों को पता है कि ये कब आपका कौन सा बटन दबाएंगे और कब इनको जो आपसे चाहिए वो ले लेंगे, ठीक है। और प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये लोग आपके आसपास के ही हैं और आपके नियर एंड डियर वंस हैं, ठीक है। सो इनको कितना वेटेज देना है, कितना इनको इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है।
तो क्योंकि ये लेके तो कुछ भी नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में, दे तो कुछ भी नहीं रहे हैं आपको, सिर्फ आपसे ले लेके जा रहे हैं। सो आपने थ्रू करेज में आपको यहां से निकलते हुए मई 2024 में देख रही हूं कि आप बड़े इजीली इस वाली सिचुएशन से निकल रहे हैं, जो कि आपके केस में इम्पॉसिबल लग रही थी। अगर हम 2023 में देखें, 22 में देखें, पीछे जाके देखें, तो कैप्रिकॉर्न पीपल ने तो अपने आप को हमेशा यही जिसे कहते हैं सेक्रीफाइस किया है, लोगों की खुशियों के लिए उनको आगे रखा है, अपने नियर एंड डियर वंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, जिसे कहते हैं स्वाहा कर देना अपने आप को, यानी कि अपनी खुशियों को तो बिल्कुल स्वाहा कर दिया है, अपने बारे में कभी सोचा नहीं है। तभी जब ये चेंज आएगा फेब में और मार्च में आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचने लगेंगे, तो इनको बड़ी तकलीफ होने वाली है, ये आपको बहुत बहुत गिल्टी फील कराएंगे। तो आपको बहुत बहुत करेज रखने के लिए ओशो बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये तो होगा, तो आपने इससे इस तरह से निकलना है, आपने करेजियस होना है, आपने ज्यादा उनको वेट नहीं देना है। और इनको क्यों वेट नहीं देना है और इनके बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ और मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है इनके बारे में बात करते हुए, अगले कार्ड्स हैं उनमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये कौन लोग हैं। और इनको अब आपने इनका रास्ता दिखा देना है, इनका जो भी रास्ता है, इनको लाइफ में ज्यादा रखना नहीं है। एडवेंचर, सो आपने जाना है एडवेंचर की एनर्जी में। अब एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर होता है लाइफ को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना। अभी तक आपने लाइफ को लिया है पर्सनल वे में, ठीक है, मैं और मेरे लोग, ठीक है, अभी तक आपने लिया है इस तरह से, मैं और मेरे लोग, मैं ऐसे करूं तो ये खुश होंगे, मैं ऐसे करूं तो ये परेशान होंगे, मैं इस तरीके से सेक्रीफाइस कर दूं तो ये खुश रहेंगे, मेरी लाइफ में रहेंगे। सो अब कहीं ना कहीं जून में आप मुझे एडवेंचरस होते हुए लग रहे हैं कि आप थोड़ा रिस्क लेंगे, आप रिलेशनशिप में, लोगों में कहीं ना कहीं रिस्क लेंगे, क्योंकि ये जो चेंज लाइफ में आया है ना, ये बहुत बड़े वाला चेंज है, ये आपको चेंज कर देगा, ये आपकी लाइफ को तो चेंज करेगा ही करेगा, ये आपको चेंज कर देगा। तो आप कहीं ना कहीं जो क्लचेस में थे लोगों की, लोग आपको गिल्ट फील कराया करते थे, आप कर लेते थे, लोग आपसे चीजें एक्सपेक्ट करते थे और आप कर देते थे, आप अपने आप को पीछे रखते थे, थोड़ा सा एडवेंचरस होते हुए यहाँ पे मैं जून में आपको देख रही हूँ। एडवेंचर किस सेंस में मैं बोलूँ इसको, ये कुछ इस तरह से कि लाइफ में जो आपका एक पैटर्न था ना, हमेशा से एक बना हुआ पैटर्न, और आप एक तरीके से सोचते थे और उससे बाहर नहीं निकलते थे, और कुछ आपकी चीजें थी कि हाँ चीजों को ऐसे ही होना चाहिए, दिस इज द राइट वे। सो आप कहीं ना कहीं उसमें ना एक रिस्क लेते हुए, एक इनोवेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि चलो ऐसे करके भी देख लेते हैं, ठीक है, मैंने लाइफ लॉन्ग ऐसे किया तो अब मैं इसको ऐसे करके भी देख लेता हूँ, चलो देखते हैं कि इसको अगर मैं ऐसे करूं तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। सो कहीं ना कहीं लोगों को आप बहुत ज्यादा सरप्राइज फील कराएंगे जून में, क्योंकि आपका नेचर ही टोटल यहाँ पे मैं चेंज देख रही हूँ। आपकी नेचर में कुछ अंदर से ऐसे चेंजेस हैं कि लोग हैरान होंगे, यार इसको क्या हो गया, ये तो ऐसे बोलता नहीं था, ये तो ऐसे कभी करता नहीं था, ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये सेल्फिश हो गया है। लोग आपको लिटरली ये बोलेंगे कि तू चेंज हो गया है। याद रखना, जून में आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, यार तू पहले जैसा नहीं रहा, तू चेंज हो गया है, तू यार बहुत चेंज हो गई है, तुझे क्या हो गया है, ठीक है। और उस टाइम पे ध्यान से सुनना, वो कितना सेल्फिश साउंड कर रहे होंगे। सो जून में ये एनर्जी है गाइस। इसके बाद कार्ड है, अब इन लोगों के बारे में मैंने ऐसा ऐसा क्यों बोला और इन लोगों के लिए मुझे अच्छा फील क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो कार्ड पहले ही देखे थे ना, आपको भी दिखाए थे। मोरालिटी का कार्ड है यहाँ पे जुलाई में, मोरालिटी, यही लोग ना आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे। ये जो लोग हैं ये सेल्फिश लोग हैं, और ये देखिए ये जो कार्ड्स है ना, इनका टोन भी एक ही है, ये वाले कार्ड्स हैं जो, इनका टोन भी एक है, ये सब ग्रे हैं, ये सब ब्लैक हैं। क्या इनको देख के आपको अच्छी फीलिंग आ रही है? क्या इन कार्ड्स को देख के आपको अच्छी फीलिंग आ रही है? ये जहाँ पे 5 कार्ड है, अच्छी फीलिंग आ रही है ना, तो कार्ड का अपना एक वाइब्रेशन होता है। सो इन कार्ड्स को देख के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चाहते हो आप इस तरह की एनर्जी अपनी लाइफ में? नहीं, कोई भी नहीं चाहता है। तो यही लोग जो सेल्फिश हैं, जिनके सेल्फिश मोटिव्स अब आप पूरे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप करेजियस हो गए हैं, आप रेबल हो गए हैं, आप में चेंज आ गया है, आप अपने लिए कुछ अच्छा सोचने लगे हैं, लाइफ से एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि कुछ अच्छा मुझे भी तो मिले, थोड़े से आप करेजियस और एडवेंचरस हो गए हैं। तो ये लोग आपको ना, जिसे कहते हैं ना, एक मोरालिटी का पाठ पढ़ाएंगे कि तू सेल्फिश हो गया है, तुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तेरे मोरल वैल्यूज को क्या हुआ। हाँ, और एक और वर्ड होता है जो लोग ये ना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, सेल्फिश लोग ना बड़ा यूज करते हैं, हाँ तेरा फर्ज बनता है। हाँ, ये आपको ना फर्ज की दुहाई बहुत देंगी जुलाई के अंदर ना, ये आपको भर भर के गिल्टी फील कराएंगे। अगेन यही लोग, ये लोग गिल्टी फील तो इन्होंने यहाँ पे करा दिया अप्रैल में, ये लोग जिन्होंने आपको गिल्टी फील कराया था और जो बड़ी परेशानी में है इन 3-4 महीने, ये फाइनल आप पे अटैक करेंगे
मोरालिटी के थ्रू। ये आपके ऊपर मोरालिटी का कार्ड फेंक के मारेंगे। जैसे कि ये लोग तो अपने सारे काम बड़े अच्छे से कर ही रहे हैं ना, इनको अपने बारे में तो ऐसी गफलत है कि ये तो बिल्कुल सही है, इन्होंने तो लाइफ में कोई गलत काम किया ही नहीं। यू आर दी वन जो गलत होते हो हमेशा। तो ये आपको ना मोरालिटी का पार्ट पढ़ाएंगे, आपको शिक्षा देंगे, नैतिक शिक्षा आपको सिखाएंगे, मोरल वैल्यूज सिखाएंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, और आपका फर्ज बनता है। आप अपने फर्ज से भाग रहे हो, आप सेल्फिश साउंड कर रहे हो। सो गाइस, आपको जुलाई में ढेर सारा मोरालिटी का जो है डोज दिया जाएगा। तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी आपने इससे कैसे बचना है, क्योंकि ये लोग ज्यादा हैं और आप अकेले हो। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कई सारे हाथ हैं, कोई एक इंसान नहीं है, ये लोग ज्यादा हैं। और इनसे मैं आपको दूर रहने के लिए क्यों कह रही हूं वो मैं आपको नेक्स्ट कार्ड में अभी एक्सप्लेन कर देती हूं। तो ये मोरालिटी का लेसन ना आपने इनसे नहीं सीखना है। मोरालिटी क्या होती है, मोरल वैल्यूज क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, कोड्स क्या होते हैं इस लाइफ के, वो मैं आपको बताऊंगी। और वो आपके भीतर हैं, आपने अपने मोरल वैल्यू के कोड्स अंदर से लेने हैं, लोगों से नहीं लेने। अब पास्ट लाइफ्स, इसीलिए मैं आपको रीडिंग में शुरू में ही बोला था कि आप प्रेयर कर लीजिए, क्योंकि मैंने काफी हैवी चीजें यहाँ पे फील की थी। सो गाइज, ढेर सारे लोग हैं आपकी लाइफ में। कैप्रिकॉर्न पीपल अब जो है सो है, उसको नहीं बदल सकते। दिस इज योर कार्मिक लाइफ। ये जो लाइफ है इसमें आपका नाम हो सकता है कुछ भी, आपका नाम हो सकता है कविता, अनीता, आपका नाम हो सकता है सुरेश, आपका नाम हो सकता है कमल, आपका नाम हो सकता है विनोद हो, आप कोई भी हो सकते हैं, बट ये आपकी कार्मिक लाइफ है गाइस। और ये कार्मिक लाइफ है, और मुझे वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं अभी मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना सांस चढ़ गया है ये बोल के। सो हैवी कार्मिक काटना है गाइस, कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो हैवी कार्मिक काट रहे हैं। सो कलेक्टिवली मैं पिक कर पा रही हूँ कि हैवी कार्मिक है, और ढेर सारी लाइफ टाइम्स का एक साथ ही आप ले आए हैं। इस बार थोड़ी सी हिम्मत करके आपने कहा है भगवान को कि कोई बात नहीं, बार बार मैं इसी चक्कर को रिपीट करूं और परेशान हूं, तो इससे अच्छा है कि इस लाइफ टाइम में आप मुझे 10-20 जन्मों का दे दो। तो ये आपकी ही चॉइस है, आप 10-20 जन्मों का एक साथ इनएविटेबल कर्मा लेके आ गए हो, ठीक है। और मेरी ये रीडिंग आपको हिम्मत देगी, हौसला देगी, आपको तोड़ेगी नहीं, इतना मैं आपको बता रही हूँ। ये ना एक है कि हाँ, हम कुछ हमारे कर्मा होते हैं संचित, ठीक है, और कुछ कर्मा होते हैं हमारे इनएविटेबल। यानी कि इनएविटेबल वो कर्मा होता है गाइस कि आप लाइफ में जो मर्जी कर लो, उसको आप काट नहीं सकते हो। मैं बताऊंगी आपको कि आप उसको भी काट सकते हो और आप उसको कैसे काट सकते हो। इसीलिए मैंने बोला है कि ये जो मोरालिटी का पार्ट ये लोग पढ़ाएंगे ना, ये आपने इनसे नहीं पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो ये लोगों के तो सेल्फिश मोटिव्स हैं, ये और ऊपर से आपने लाइफ टाइम इनके हिसाब से काम करके इनको एक ना कंफर्ट जोन अपनी लाइफ में दिया हुआ है कि हाँ, इनको आदत पड़ गई है बैठे बिठाए खाने की कहीं ना कहीं, और बैठे बैठाए आपसे चीजें जिसे कहते हैं ना एक्सट्रैक्ट कर लेना, और गलत भी आपको ही फील करा देना। और कभी कभी आप ऐसा भी फील करते हो कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और ये बहुत नेचुरल है आपका ये सोचना, क्योंकि यहाँ पे आप कई सारे जन्मों का ना कार्मिक एक साथ काटने के लिए आ गए हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये तय किया है कि मैं 10-20 जन्मों का कार्मिक एक साथ काटूंगा, सो ढेर सारा इनएविटेबल कर्मा भी आप साथ में लेके आए हैं। और लोगों को ऐसा बताया जाता है कि इनएविटेबल कर्मा वो चीज है जिसको बदला नहीं जा सकता, पर मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे बदला जाता है। उसको बदला जाता है प्रेयर के थ्रू, उसको बदला जाता है भगवान के थ्रू, ठीक है, उसको बदला जाता है जिसे कहते हैं ना मेडिटेशन के थ्रू। तो अगर आप ये इनएविटेबल कर्मा अपनी लाइफ में काटना चाहते हैं, जल्दी कटे और तकलीफ आपको कम हो, तो आप 10-20 मिनट ना मेडिटेशन करना शुरू करें, या किसी गुरु का कोई मंत्र ले सकते हैं, उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, जो किसी गुरु के पीछे लगना नहीं चाहते हैं, और जिनको स्पिरिचुअल में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, जो रिलीजियस भी नहीं है, अगर आप ऐसे कोई इंसान है, तो आप 5 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती है। लाइफ आपकी सारी ऐसे कट जाए, उससे अच्छा है कि आप लाइफ में 24 घंटे में से 5 मिनट प्रेफरेबली सुबह बैठिए, खाली पेट ओम की चैंटिंग कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए। आपको लाइफ में ना ये जो मोरल वैल्यूज है, जो मैंने कहा था मैं बताऊंगी कहाँ से लेने हैं, ये जो आपको ना मोरालिटी का पार्ट पढ़ा रहे हैं, जिनकी मोरालिटी खुद बहुत डाउन है, इन लोगों से मोरालिटी नहीं सीखनी है। ओम की चैंटिंग आप करेंगे ना, और लाइफ लॉन्ग कीजिएगा ओम की चैंटिंग। 5 मिनट बैठ के ना ओम बोलना है आपने, ठीक है।
तो उससे ये बहुत जल्दी कटेगा। और एक दूसरी बात मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप 5-10 लाइफ टाइम का एक साथ ही ले आए हो तो इसका मतलब आप कैपेबल हो। ये भी एक ट्विस्ट है कहानी में। आपको जितना मर्जी लगता हो कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, इतना सारा मेरे साथ ही क्यों, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इतना बोझ अपने कंधों पे लिया है तो आपके कंधे इस सब को करने में एबल हैं। आप ये सब कर सकते हैं बड़े इजीली। थोड़ा सा बीच बीच में जब आप डाउन होते हैं तो आप डिवाइन से कनेक्ट करें। अब डिवाइन से कनेक्ट करने का हर किसी का अपना अपना है, हर कोई एक तरीके से कनेक्ट नहीं करता है। कुछ लोग मंदिर जाके कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग मंदिर में सेवा करना शुरू करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, लाइफ में बहुत स्टक है, तो मंदिर जाओ और वहां पे 1-2 घंटे की सेवा दो। ठीक है, गुरुद्वारे में जाओ, वहां सेवा दो। जहां से भी आप बिलोंग करते हैं आप वहां पे अपनी कम्युनिटी को सर्व करना शुरू करो। ठीक है, और इस तरह से ये कर्मा ना जो आपको लग रहे हैं कि बहुत मुश्किल से कट रहे हैं, बड़े इजीली कटेंगे। सो इन लोगों के साथ ना मैं आपकी किसी भी तरह की डीलिंग्स नहीं चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा करो, क्योंकि आप इनके साथ ना अपने बॉन्ड्स काटने आए हो, आपको नए बॉन्ड्स इनके साथ नहीं बनाना है। अब ये लोग जो भी हैं जैसे भी हैं, ठीक है, इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि रीडिंग इनके बारे में नहीं है, रीडिंग आपके बारे में है। इनका तो काम है आपको ये फील कराना। ठीक है, ये इनका जिसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इन्होंने ये ही करना है। यहाँ पे गेम चेंज करोगे आप, ये गेम चेंज नहीं करेंगे। ये वो ही कर रहे हैं जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो इनका काम है। ठीक है, ये तो वो ही करेंगे, इन्होंने वो ही किया है, वो ही करेंगे। गेम को चेंज आपने करना है। और गेम कैसे चेंज की जाती है मैंने आपको काफी बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में मेरा नंबर भी होता है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है इस तरह की तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी गाइड कर दूंगी एक इंडिविजुअल लेवल पे कि आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो इतना कुछ समझाया मैंने 3 कार्ड्स के रिगार्डिंग, सिर्फ आपको। काफी सारा टाइम हमने अपनी वीडियो का इसको डिनोट किया क्योंकि वो करना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं आप हो गए हैं मैच्योर। मुझे बताओ, जितनी डीप लेवल की हमने बातें की हैं अभी, और इसी डीप लेवल पे कहीं ना कहीं आप हैं, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग अगस्त में ये रहेगी कि हाँ भाई ये इस लाइफ टाइम का मुझे नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और ही कनेक्शंस हैं लोगों के साथ। सो जब आप इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं ना गाइज, सो आपका डायमेंशन भी चेंज होता है, आपका वाइब्रेशन भी चेंज होता है। और मैं नहीं कहूंगी कि आप इन लोगों को प्यार करना छोड़ देंगे या आप लोगों से नफरत करने लगेंगे, नहीं, आप मैच्योर हो जाएंगे। आप मैच्योरिटी में, एक सोल जो होता है ना, एक फल का पक जाना, एक सोल का मैच्योर हो जाना, तो कहीं ना कहीं आप मैच्योरिटी की एनर्जी में सितंबर में आ जाएंगे कि आप चीजों को अंदर से देखेंगे कि चीजें कहाँ गलत थी, चीजों पे कहाँ हिट करने की जरूरत थी और चीजें कैसे बदल गई हैं। सो यहाँ मैं आपको ढेर सारा मैच्योर पर्सन मैच्योरली बिहेव करते हुए, जानते हुए अंदर से कि ये कौन है और इनका क्या पर्पस है, और जानते हुए अच्छे से कि ये जो मोरालिटी का पार्ट पढ़ा रहे हैं इनके खुद के मोरल्स कितने डाउन हैं, और ये भी जानते हुए कि ये कौन है, ये भी जानते हुए कि ये कौन है और इनका पर्पस क्या है लाइफ में। ये सब जानने के बावजूद आप मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका टोन अप लग रहा है, आप बहुत मैच्योर फील करेंगे, आप चीजों को अंदर से जानेंगे। सो जो लोगों को लग रहा था आप चेंज हो गए हैं, उनको अब अंदर से लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा तो गया और हम भी गए इसकी लाइफ में से कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही चेंज हो गया है। ठीक है, वो तो आपको यही समझेंगे कि चेंज हो गया है, वो आपको मैच्योर नहीं समझेंगे। ना उन्होंने आपको कभी कुछ अच्छा समझा है, ना वो आपको फर्दर कभी अच्छा समझेंगे। ये लाइफ इस तरह से ही डेस्टाइन्ड थी गाइस, और ये इस तरह से ही रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे करने के लिए काफी स्कोप होता है और आपके लिए भी स्कोप है थ्रू पार्टिसिपेशन। सो मैंने पार्टिसिपेशन के लिए आपको पहले ही आपकी एनर्जी पिक की थी कि आपको ना, आप कहीं ना कहीं टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हुए, टॉक्सिक टाइज में फंसे हुए, और हो सकता है बचपन से ही आप ये सब देख रहे हो, ये आपको गिल्ट फील कराया जाता हो, आपको मोरल वैल्यूज पे आपके क्वेश्चंस किए जाते हो। क्योंकि जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो इन चीजों की दुहाई बहुत देते हैं कि तेरा फर्ज बनता है। उनका क्या फर्ज बनता है वो कभी नहीं देखेंगे, तेरा फर्ज बहुत ज्यादा बनता है भाई। तो वो तुम्हें फर्ज की दुहाई देके हो सकता है बहुत नीचा फील कराते हो। ठीक है, सो आपने वो सब नहीं करना है, आपने जाना है पार्टिसिपेशन की एनर्जी में। और अक्टूबर में आप मुझे ऑलरेडी पार्टिसिपेशन की एनर्जी में दिखे हैं, और नवंबर में फ्रेंडलीनेस है। सो ये देखिए ना, ये दोनों कार्ड को मुझे एक साथ समझाना पड़ेगा, हालांकि अलग अलग मंथ के कार्ड हैं बट साइमल्टेनियस ही आए हैं। ये देखिए 2 पेड़ हैं, अब ये 2 पेड़ ऊपर, यानी कि ऊपर की लाइफ में, अब ये जो है 2 डायमेंशन है,
ये जो पेड़ है, ये जो ऊपर दिख रहे हैं, ये हमारी लाइफ है, ये हमारी बॉडीज हैं जो कहीं ना कहीं हमें अलग दिखती हैं, लेकिन इनकी जड़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज में है, बात करती हैं, कम्युनिकेशन में है, यानी कि कनेक्टेडनेस में है। आप भी कहीं ना कहीं नवंबर में इस तरह की कनेक्टेडनेस में आ जाएंगे कि लोग ऊपर ऊपर चाहे जैसे हों और जैसे मर्जी बिहेव करते हों और जहां मर्जी से बिलोंग करते हों, लेकिन आप सब लोग किसी डीप लेवल पे, हो सकता है कोई इंसान ने आपका बहुत नुकसान किया हो सकता है किसी इंसान ने आपको बहुत नीचा दिखाया हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों ने आपका फायदा उठाया हो, तो ऊपर ऊपर चाहे जैसा मर्जी है, सो नीचे हम सब कनेक्टेड हैं, एक ही डिवाइन के हम अलग अलग एक्सटेंशंस हैं। सो ये इस तरह की फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में दो तरह की फ्रेंडलीनेस है यहाँ पे। एक सोल लेवल पे फ्रेंडलीनेस है कि आप इन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस फील करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके दोस्त बन जाएंगे, आप इनसे हाथ मिला लेंगे, नहीं। आप इस चीज को जानेंगे कि फ्रेंडलीनेस जो है सोल लेवल पे ही पॉसिबल है, इनके साथ 3D लेवल पे पॉसिबल ये फ्रेंडशिप नहीं है। और कहीं ना कहीं काफी सारा सोल ट्राइब जो है नए दोस्त, नए रिश्ते बनाएगा, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में जाएगा और पार्टिसिपेशन की एनर्जी में जाएगा। और अक्टूबर और नवंबर जो हमारे होते हैं, हमारे फेस्टिविटीज के मंथ्स होते हैं, और इन्हीं मंथ्स में आते हैं सारे त्योहार, और इन्हीं मंथ्स में आता है जिसे कहते हैं नवरात्रे आते हैं। तो इन मंथ्स का जो है ना, अक्टूबर और नवंबर का अपना ही एक वाइब होता है, अपना ही एक बहुत ज्यादा बढ़िया वाला वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा अच्छा कुछ होता है। सो इसी टाइम पे आप मुझे पार्टिसिपेशन की फीलिंग में कि ठीक है अपना काम मुझे ऐसे करना है और ऐसे करना है, और लोगों के साथ मिलके रहना है, लोगों के साथ हाथ से हाथ मिला के रहना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में, यानी कि यहाँ पे आपके लिए कोई नई पार्टनरशिप, यहाँ पे भी पार्टनरशिप ये बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो सकती है, और आपकी वैसे भी लव लाइफ के रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, अलग अलग लोगों के लिए सोलमेट का कनेक्शन कुछ लोगों के लिए। सो इस तरह की चीजें मैं देख पा रही हूँ, और आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो आप कहीं ना अपने को बचा के रखते थे, पीछे हट जाते थे, खुशियां जब आती थी तो उनको आप कुर्बान कर देते थे दूसरों के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ बनाते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए इन कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे तो एनर्जी ओवरऑल अच्छी है। एंड देन लास्ट कार्ड है, बहुत अच्छे टोन पे रीडिंग हमारी खत्म हो रही है। तो दिसंबर में कहीं ना कहीं आप एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग। अब जहां पे आप क्लच्ड थे, जहां अप्रैल में आपको गिल्टी फील कराया जा रहा था, जहां आप क्लच्ड थे, और रीडिंग 2024 की है, लेकिन मैं पुराना अगर पिक करूं तो आपने बहुत बहुत बुरा टाइम गुजारा है, और आपके बहुत करीबी लोगों ने ही आपको कुछ इस तरह से रखा है कि आपने वो बुरा टाइम गुजारा है, क्योंकि उनके साथ थोड़े भाई पास्ट लाइफ के कर्मा सेटल होने थे, तो वो हो गए हैं। कहीं ना कहीं हैवी वाला कर्मा जो है आपने काट लिया है, क्योंकि आप अपने मिड 40s में हैं, ज्यादा सोल ट्राइब मिड 40s में है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग होगी, ये जो व्हील, ये है ना व्हील, ये जो समय का एक पर्दा होता है, कहीं ना कहीं ये जो ऐसे बार बने हुए थे, तो ये आपने तोड़ लिया है, आपने इसके आर पार कहीं ना कहीं झांकना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो एक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने डेवलप की है अपनी लाइफ में। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, जितना मर्जी इस रीडिंग का टोन बीच में डाउन रहा और जितना मर्जी हैवी कार्मिक था, आपने बड़ी ग्रेस के साथ काटा है। सो डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, इनमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दी हैं 2024 में। हालांकि 2024 शनिदेव जी का ईयर है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे को बहुत सारा पोटेंशियल दे के जा रहा है, ढेर सारे चेंजेस दे के जा रहा है, और एक नए ही इंसान आपको मैं बनते हुए थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ, ठीक है। तो मंथ वाइज ये मैंने आपको डिटेल में आपका सारा कुछ गाइडेंसेस दे दी हैं, और प्रॉब्लम्स को पहले से ही बता दिया है, और उनको कैसे हैंडल करना है उसमें मैंने आपको अपनी एडवाइजेस भी दी हैं कार्ड्स के अलावा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं आपने क्या क्या रेजोनेट किया, कैसे कैसे किया, और आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं रीडिंग को खत्म करूंगी, और आप लोगों को ढेर सारी प्रेयर करूंगी आपके लिए, और ब्लेसिंग्स देती हूँ कि 2024 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा कुछ लेके आए। गॉड ब्लेस यू ऑल।